अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारों, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो जनाब, हर बार मैं आप लोगों को रिमाइंडर देती हूँ कि गर्म पानी पियो, गर्म पानी पियो, ज़ालिमों पी लो थोड़ा जा गर्म पानी। एटलीस्ट सुबह उठ के तो कम से कम 2 गिलास नीम गर्म पानी पी लें ना, ज़्यादा गर्म करें कोई मसला ही नहीं है। नीम गर्म पानी तो पियो ना यार, कुछ तो करो ना, कुछ तो अपने मैदे को सुकून दो। हैं रब दा वास्ता, आपके मैदे ने कहना है क्या यार तुमने क्या मेरे पे मतलब एहसान किया है। आपके टॉक्सिन सारे आपकी बॉडी से निकल जाने हैं। आपके लिए बहुत ज़बरदस्त साबित होगा, ये मैं गारंटी देती हूँ। इवन कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू है तो उस वो भी अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा गर्म पानी पिए ना, तो आपका कॉन्स्टिपेशन का इशू भी इंशाल्लाह इससे ठीक होगा। तो मेरी शुरुआत तो होती है मस्त 2 गिलास गर्म पानी से। और आज बन रहे थे जनाब चाय के साथ साथ गोभी वाले पराठे। जिस दिन गोभी बनी हो उसके अगले दिन गोभी वाले पराठे ना बने नाश्ते में, तो गोभी भी क्यों ही बने। तो जनाब चाय बन रही है और साथ साथ जो है ना मामा गोभी के पराठे बना रही थी, जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आज की वीडियो में ज़रा थोड़ी दिल की बातें करनी है, और अब कोशिश किया करूँगी कि हर वीडियो में थोड़ी बहुत ऐसी बातें करें जिससे आप मुझे अपने दिल की बात बताएं और मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं। जनाब मेरी एक जानने वाली हैं, तो वो मुझे एक स्टोरी सुना रही थी कि उनकी एक दोस्त है। तो वो एक बहुत अच्छी बहू है उसकी। शादी को 7 साल हो चुके हैं। होता यह है कि उसकी जो सास है ना, उनको है जनाब लिवर का कैंसर। ठीक है, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह चलती फिरती हैं। मतलब कि अपना काम जो है ना वो खुद कर सकती हैं। लेकिन क्या है कि ये जो उनकी दोस्त है ना, वो क्या करती है कि सारा घर उसने संभाला हुआ है। ठीक है, कोई हेल्पर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अपने सास ससुर के कपड़े भी धोती है, यहाँ तक कि कपड़े धो के इस्त्री करके टांग के आती है उनके कमरे में। उन तक खाना पहुँचाती है, बर्तन रखती है, उनके आगे से बर्तन उठाती है। वो इवन कि एक बर्तन क्या एक गिलास भी नहीं धोते। सारा काम वो बहू खुद करती है। घर को उसने साफ़ सुथरा रखा हुआ है। आए रोज़ वो सारा काम करती है, सारा कुछ धोती है, अपने घर को साफ़ रखती है, साथ साथ अपने बच्चे भी पालती है। और शिकन का एक लफ्ज़ अपने माथे पे नहीं लेकर आती। और जनाब वो मुझे बता रही थी कि वो ऐसी बहू है कि ये सारा काम करती है, यहाँ तक कि रात को उनको दूध का गिलास दे कर ना फिर वो अपने बच्चों के पास सोने जाती है। लेकिन फिर भी वो कहती है कि मेरी सास मुझसे राज़ी ही नहीं होती। बेटियों के साथ बात हो जाए तो कहती है कि मैं तो अपने सारे काम खुद करती हूँ, मेरी बहू तो मेरा कोई काम नहीं करती, मेरे साथ एहसास नहीं करती, मेरा ख्याल नहीं रखती। ज़रा सी लड़ाई होती है तो पिछली सारी खिदमतें उठा कर ना मुंह पे दे मारती है। मैं जानती हूँ कि इंसान अल्लाह ताला जो भी खिदमत करता है अल्लाह की रज़ा के लिए करता है। लेकिन कहीं ना कहीं अल्लाह ताला ने हमारे अंदर जो है ना वो दिल रखा हुआ है। ये दिल जो है ना, ये बड़ी अजीब शय है। इसकी वजह से जब एहसासात आते हैं ना, तो इंसान को खुद ब खुद ही ना बस तवक्कुआत हो ही जाती है किसी तरह। ना चाहते हुए भी इंसान को होता है कि यार मैं इसके साथ अच्छा कर रहा हूँ तो ये भी मेरे साथ अच्छा करे। अच्छा ना करे तो कम अज़ कम माने तो सही ना कि मैं इसके साथ अच्छा कर रहा हूँ। तो जनाब ज़रा सी बात क्या हुई, उस सास ने अपनी बहू को इतनी बातें सुनाई, इतनी बातें सुनाई, यहाँ तक कि अच्छी खासी लड़ाई की और कहा तुम हमारा कोई काम नहीं करती, तुम बदतमीज़ हो, तुम ये हो, तुम वो हो। और वो लड़की जो है वो बेचारी रोने लगी। और जनाब उसने पूछा कि अब मैं क्या करूं, मतलब इससे ज़्यादा एक लड़की क्या कर सकती है। यहाँ तक कि हम सब जानते हैं कि इस्लाम में बहू का फ़र्ज़ ही नहीं है कि वो अपनी सास ससुर की खिदमतें करे। अगर वो कर रही है तो उसका बड़ापन है, वो उसकी नेकी है। लेकिन हमारे यहाँ सास ससुर इस तरह के हैं कि वो कहते हैं कि भाई हमें एक तो सारे काम भी करो और ऊपर से हमारी बातें भी सुनो। देखिए एक सास को क्या चाहिए होती है, एक अच्छी बहू ना। अगर वो बहू आपका सारा काम कर रही है, आपके कपड़े धो रही है, आप खाना ला के दे रही है, हर चीज़ आपके वक्त पे कर रही है, उसके बावजूद अगर आप उसका दिल दुखाएंगे तो आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो आपके साथ दिल से करे। हमारे यहाँ ये कल्चर इतना आम हो चुका है, अनफॉर्चुनेटली इतना आम हो चुका है ना, कि अब हम लोगों को ज़रा हर दूसरे घर की ये कहानी ये है कि सास जो है ना वो बहू पे जुल्म कर रही है नंदों के साथ मिलके। मतलब नंदे होंगी या जो है ना सास होगी जिसने जीना हराम किया होगा बहू का। और ये मैंने कितनी ही ज़्यादा स्टोरी सुनी है और सुनती आ रही हूँ डेली बेसिस पे कि जनाब एक तो बहू सारे काम भी कर रही है घर के, बेचारी पागलों की तरह लगी हुई है, ऐसे जैसे कोई। पता है ये सबसे मुश्किल काम होता है, जो हाउस वो हो जॉब होती है ना, जो ये घर बैठ के सारी काम करी होती हैं, ये बहुत मुश्किल काम होता है। सारा दिन एक पाँव पे खड़ी होकर औरत काम करती है, अपने शोहर को खुश रखती है, बच्चों का ध्यान रखती है, और फिर सास के भी ढेरम ढेर काम करती है।
लेकिन उसके बावजूद मसला ये है कि कोई राज़ी नहीं होता, और राज़ी क्या होना है, ऊपर से उल्टा ताने भी देना शुरू कर देते हैं। खैर, नाश्ता करके जनाब मैंने कहा मैं नहा लूँ, क्योंकि आपको पता है जुम्मा हो तो एक क्यों-सा मचा होता है, बस होता है हमें कि हम जल्दी से जो है ना वो सारा काम कर लें। तो ये मेरा एक ड्रेस है, ये दरमियान से जो है ना वो इस तरह से कट वाला है, साइड पे मैंने इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग कराई हुई थी, और इस पे जो है वो चुनटे लगी हुई हैं, और कॉलर इसका कॉलर स्टाइल बना हुआ है, एक फ़्रॉक स्टाइल बना हुआ है, लेकिन इसके जो चौक हैं वो खुले हुए हैं। और फ्राइडे हो और सुरकाहफ ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। देखें, मैं आपको सच्ची आज बात बता दूं, दुनिया ने जी नहीं जे राज़ी होना, आप जो मर्ज़ी कर लेना, आप मर भी जाएंगे ना इनके खातिर, काम कर 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 आप पागल भी हो जाएंगे ना, किसी ने आपसे राज़ी नहीं होना, किसी ने नहीं कहना यार तुम कितनी अच्छी हो, इतने काम करती हो, किसी ने नहीं कहना। और फ़ायदा क्या होना है, एंड पे हमने मर ही जाना है। तो दुनिया को भी राज़ी करने की कोशिश करें, लेकिन सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, और सबसे पहले अपने अल्लाह को रखें, अपनी नमाज़ों को रखें, कुरान पाक को रखें। पता है क्या, इतना बेसुकूनी सी छा जाती है ना, बस मैं आपको क्या बताऊँ कि दुनिया में रहते रहते ना इंसान बड़ा बेसुकून हो जाता है। दुनिया के रवैयों की वजह से ना ज़िंदगी बहुत, मुझे लगता है ज़िंदगी मुश्किल नहीं है, लोगों ने बनाई हुई है। इतना तंग करते हैं, इतना दिल दुखाते हैं कि इंसान को इतनी तकलीफ़ होती है कि उसके लिए छोटा से छोटा काम मुश्किल हो जाता है। इसलिए अल्लाह से लो लगाएं, आपके दिल को भी सुकून मिलेगा, आपके मामलात में आसानी आएगी। तो जनाब पुलाव की तरफ चलते हैं। मैंने जो है ना मटन लिया है, उसके अंदर गरम मसाला ऐड कर देंगे, प्याज अदरक लहसुन, और जो है ना वो नमक डाल के इसकी यखनी तैयार कर लेंगे। साथ के साथ जो है ना वो देसी घी भी बन रहा था, देसी घी की जो है ना रेसिपी इंशाल्लाह मैं पोस्ट करनी है। थोड़ा सा बस उसका काम रह गया, वो करके ना इंशाल्लाह मैं उसकी रेसिपी जल्दी पोस्ट कर दूँगी। उसके बाद वैसे ही जैसे पुलाव बनता है, प्याज को ब्राउन करके, और इस पे मत जाइएगा, बड़ी पुरानी है बड़ी पुरानी डंडा डोरी है सच्ची, देखो साइड से टूटी हुई है, लेकिन कोई नहीं, खैर यूट्यूब चैनल चल जाएगा ना मेरा, तो मैं नई किचन अप्लाइंसेस लेकर आऊँगी इंशाल्लाह अच्छा, तो फिर आपने उसके अंदर मसाले मसूले ऐड कर देने हैं सारे सुट के। तो बोटियाँ सुटनी है, बोटियाँ सुटने के बाद आपने पानी में इनके डाल देना है, और उसके बाद चावल। इतना इंतहाई आसान काम है ना। अच्छा, मैं मामा से अक्सर कहती हूँ कि मामा आप बिरयानी क्यों नहीं बनाती, क्यों आपको हर जुम्मे पुलाव ही चाहिए, पुलाव ही चाहिए। अब जब से मैंने रेसिपी देखी और जब से मैंने इसको बनता देखा है, मुझे समझ आती है अच्छा इसीलिए इतना आसान जो है बनाना आसान लगता है, लेकिन जाहिर सी बात है सारे कामों में से इसको काम के लिए वक्त निकालना भी मुश्किल होता है। तो खैर, सारी सास बहू की कहानियाँ यही हैं, इसलिए तो अब आप देखें ना कि हमारी यंग जनरेशन शादी करने से कितना डर रही है, क्योंकि हमने इतना मुश्किल बना दिया है किसी लड़की के लिए। एक तो लड़की पहले ही इतने बड़े ट्रॉमा से गुजर के आके अपने पूरी ज़िंदगी जो उसने 25-26 साल की गुजारी है अपनी माँ के घर, वो अब आ रही है आपके नए माहौल में, आ रही है बिल्कुल नए माहौल में आ रही है, और आप उसके साथ यार ये सलूक कर रहे हैं। आपने नई बेटी बनाना तो कम से कम आप इंसान तो समझ लें, कम से कम इंसान समझे। पता है क्या, हम लोग ना अपनी आखिरत भूल गए हुए हैं, अब हमें अल्लाह से डर नहीं लगता। अल्लाह से डरते होते तो हमें पता होता कि हमने किसी का दिल नहीं दुखाना। देखिए, अगर आपकी बहू आपको बदुआ नहीं दे रही तो उसका दिल तो दुख रहा है ना। जब मज़लूम का आप दिल दुखाएंगे तो उसके दिल से आह निकल सकती है, जो कि आपके लिए वबाल बन सकती है। तो अगर आप सास हैं या किसी की नंद हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ एक बार देखिए कि कहीं आप किसी पर जुल्म तो नहीं कर रहे। अगर आपकी वजह से किसी को कोई भी मुश्किल हो रही है तो प्लीज़ अपने आप को बदलने की कोशिश करें, प्लीज़ कोशिश करें कि ऐसा ना हो। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आप ख़ुद कर लें, क्योंकि पता नहीं हमने कब वापस चले जाना है। ये ना हो कि हम किसी के साथ जुल्म करके वापस चले जाएं और किसी का दिल दुख जाए हमारी वजह से। हद इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी की आंख में आंसू ना आए। और वो लड़की इतना रो रही थी जब उसकी सास ने उसे इतनी बातें सुनाई, वो कहती कि मैं इतना काम करती हूँ, हालांकि उस बेचारी को आपको पता है पट्ठों की भी तकलीफ़ है, लेकिन वो फिर भी इतना काम करती है। और वो कहती मैं और क्या करूँ, और इतना तरस आ रहा था मुझे स्टोरी सुन के। मैं कहती काश मैं इसके कुछ कर सकती। बेटियों ने तो घर बसाने होते हैं, वो तो भूल जाती हैं, लेकिन आपने तो अपनी हरकतें नहीं छोड़नी। मुझे पता है कि हमारी सासों ने वैसे ही रहना है। प्लीज़ कोशिश करें कि अपने आप को ना दूसरों को ना अपनी तरफ, आपकी वजह से दूसरों के लिए ज़िंदगी में आसानी आनी चाहिए। कितनी हदीस हैं इसके बारे में कि दूसरों लोगों की ज़िंदगी में जब आप आसानी करेंगे, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में आसानी लेकर आएगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ करें। अगर आपके पास ऐसी कोई स्टोरी है तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स, हम कमेंट्स में बात करते हैं। और मेरा ख़्याल है हमें मिलकर अपनी सोसाइटी को रहने के काबिल बनाना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है। और ऐसे लगता है कि यहाँ इंसान की बजाय हैवानात रहना शुरू हो गए हैं, जिनके दिल में एहसास नहीं है, पत्थर दिल हैं।
और बस क्या करूँ। खैर पुलाव यमी सा तैयार था, साथ में चिप्स भी होने थे क्योंकि बच्चे घर आए हुए थे, तो चिप्स और ये यमी सा पुलाव हमने खाया। तो जनाब ये मेरी ज़रा थोड़ी सी दिल की रुदात थी। अगर आपको कुछ भी इसके बारे में ऐड करना है तो आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हो। हमने तो खाया यमी सा पुलाव, और मैं दुआ ही दे सकती हूँ कि जितनी भी मेरी बहनें इस वक्त शादीशुदा हो चुकी हैं, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ करे, बहुत आसानियाँ करे, उनकी हिफाजत फरमाए और उनको ढेरों 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 खुशियाँ नसीब फरमाए। और जिनकी शादियाँ होने वाली हैं अल्लाह उनके इतने अच्छे नसीब करे, इतने अच्छे नसीब करे कि बस। तो जनाब मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।